नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी ट्रांसलेशन करने से पहले कल की स्टोरी का एक लाइन छूट गया था। जी हाँ, आपको कमेंट दिखाया था, यानी कि मुझे अब जैसे कि कुछ लाइन छूट गया है और आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं तो बहुत से लोगों को लगेगा सर को बुरा ना लगे, बट यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग लगभग मान के चलिए वो जो लाइन स्किप हुआ था, स्किप होना है ना, छूटना होता है, वो लगभग वो लास्ट का लाइन था। यानी कि आप लोग मेरी स्टोरी को लास्ट तक के देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट की बात है कि आजकल शॉर्ट वीडियो को लोग देख नहीं रहे, 15 सेकंड 20 सेकंड को स्किप कर देते हैं। मेरी वीडियो तो बहुत लंबी होती है, 20-30 मिनट से कम की होती नहीं है, उसको भी आप लोग लास्ट तक के देख रहे हैं। यानी कि जरूर आप लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूँ। देखिए यहाँ पे कमेंट्स भी आए हैं, आपको दिखा देता हूँ। अब मैं पर्टिकुलर ऐसे नहीं दिखा रहा, जिसका भी है जो भी है आप देख सकते हैं, दिख रहा होगा तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शेख मस्तान ऐसे लिखा मेरे ख्याल से। सर यू हैव स्किप्ड वन लाइन, है ना, तो यहाँ पर भी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया हुआ है इन्होंने। यू हैव स्किप्ड यानी आपने छोड़ दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा छोड़ दिया है? एक लाइन छोड़ा है आपने। दैट लाइन, वो लाइन था, वॉज, वो लाइन क्या था देखिए, ऑल्दो आई एम फ्रेंडली विथ हिम, इसके आगे तो वो लाइन अभी आपको बताऊंगा ट्रांसलेशन करके। देखिए बहुत सारे लोगों ने लिखा है गुड आफ्टरनून सर, है ना, ये स्टोरी ये पहले पढ़ाए हुए हैं, बट मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा मैंने पहले पढ़ाया था कि नहीं, हो सकता है पढ़ाया भी हूँ। कई बार क्या होता है, लगभग 1000 वीडियो से ऊपर तो बन ही गया है मेरा, तो कई बार ऐसे होता है कि वीडियो हो सकता है पहले पढ़ाया हूँ, लेकिन ऐसे भी होता है कि बहुत से लोग, आप लोग अभी नया नया ज्वाइन किया तो आप लोग को नहीं पता हो, किसी के लिए रिपीट हो जाता है, कई लोग के नया रहता है। और देखिए यहाँ पर भी बकायदा यहाँ पे देखिए बताया कि किस मिनट यहाँ पे टच करूंगा तो वहां पे पहुंच जाएगा। सर आपने इस मिनट पर, है ना, देखिए 19 मिनट 41वां सेकंड, यानी कितनी बड़ी वीडियो लास्ट में आपने देखा है। ऑल्दो आई एम फ्रेंडली, ये वाला वाक्य का अर्थ नहीं बताया, ठीक है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को उसका अर्थ पता है, मीनिंग पता है, लेकिन आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो जरूर बताऊंगा, और मेरी गलती है, वो धोखे से छूट गया। ऐसे बहुत सारे लोगों ने, आप देख सकते हैं कमेंट, किसी ने लिखा है कि गलती हो जाती सर, है ना, ये देखिए, ये आप छोड़ कर पढ़ाते हो ऐसे लिखे, बट ऐसे नहीं है कि हर लाइन में छोड़ कर पढ़ाता हूँ, वो एक लाइन धोखे से छूट गया, उसके लिए सॉरी। देखिए लगभग बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं हिंदी एडिटोरियल जी, इसको भी कराऊंगा मैं, धन्यवाद। देखिए ये कमेंट्स, और अभी कमेंट नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि लोग देखते हैं, आप लोग नीचे कमेंट करते हो, इसका मतलब है ये देखिए लाइन कौन पढ़ाएगा, ये मतलब थोड़े से गुस्से नाराज है लग रहा है मुझसे कि वे नहीं हुआ संग लाइन कौन पढ़ाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा जी, वो मुझसे गलती हो गई, छूट गई, तो उसको अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये, बट लास्ट वन मैंने है ये वाला छोड़ दिया था, ठीक है। चलिए इसको दिखाया था कि कौन सा लाइन कहाँ पर छूटा था, सभी ने लिखा हुआ है तो मुझे ध्यान आया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप चाहे गुस्से से बोले चाहे प्यार से बोले, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि आप लोग देखते हैं। देखिए आप बहुत डीपली एक्सप्लेन करते हैं सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखते हैं वो लाइन कौन सा था, अभी आपको बता देता हूँ, दिखा भी देते हैं। ये था वो लाइन, देखिए लास्ट, ये देखिए पूरा डू नॉट मेक एनिमीज में, ये देखिए लास्ट का लाइन था लगभग, ये देखिए एंडिंग का। बहुत ईजी इसका ट्रांसलेशन, आप लोग जानते भी है, और वाकई में छूटा हुआ है, क्योंकि देखिए जहां पर भी मैं लिखता हूँ पेंसिल से नीचे अंडरलाइन करता हूँ, इस लाइन में अंडरलाइन नहीं है, यानी कि कोई गलत नहीं है, मेरी गलती, मुझसे छूट गई थी। देखिए ऑल्दो आई एम फ्रेंडली विथ हिम, अभी नई स्टोरी जो है मोटिवेशन स्टोरी ना, उससे आप लोग जरूर देखेंगे, जेके रोलिंग की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी कि इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल स्टोरी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑल्दो यानी होता है हालांकि, आई एम फ्रेंडली विथ हिम यानी आई एम यानी मैं हूं, फ्रेंडली विथ हिम यानी मेरी उससे दोस्ती है, ऐसे बोल सकते हैं, मेरी उससे दोस्ती है। बट लेकिन लास्ट मंथ, पिछले महीने, व्हेन जब, आई वॉज हंग्री जब मैं हंग्री था, जब मैं भूखा था, यहां तक क्या था, फिर वही था, आई चेज्ड हिम टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने बहुत, है ना, लंबी दूरी तक उसका पीछा किया, उसे खदेड़ दिया, ऐसे उसका पीछा किया, यानी जब मैं भूखा था तो उसका पीछा किया खाने के लिए, सीधी सी बात है। तो वही बोल रहा है कि हालांकि ये जो है किसके साथ, वुल्फ के साथ मेरी दोस्ती है, लेकिन पिछले महीने जब मैं भूखा था ना, तो मैं उसे बहुत दूरी तक के उसका पीछा किया था, उसे, है ना, उसको खदेड़ा था, पीछा किया था उसका खाने के लिए, समझ लीजिए। तो बोल रहे कि दोस्त था, उसे भी मैंने पिछले महीने खाने के लिए दौड़ा दिया, अब तो वो भी मेरा दुश्मन बन गया, ऐसे यहाँ पे स्टोरी है। तो सबको सॉरी बोलना चाहूंगा, लाइन छूट गया था, बहुत से लोग समझ भी रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं सर आपको इतनी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ अपने स्टूडेंट को, मैं समझता हूँ। चलिए तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जो कि एक मोटिवेशनल स्टोरी है, बहुत से लोग जानते हैं
और इनका नाम नहीं जानते तो हैरी पॉटर तो आपने सुना ही होगा, हैरी पॉटर सीरीज हो गया, हैरी पॉटर की मूवी हो गई, हैरी पॉटर की जो नॉवेल है वो सब तो आपने सुनी ही है, मूवी भी देखी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे, मोटिवेशनल स्टोरी है। अब यहाँ पे सीधा हम ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देते हैं, और पसंद आए तो प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। आप लोग को बस एक मतलब मेहनत करनी है, कॉपी पेन साथ में रखा करें, और जहां पर भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज है उसे आप नोट डाउन कर लिया करें। चलिए इसको देखते हैं, क्या नाम था इसका। जोवान कैथलीन रोलिंग, जोवान, इसे और कुछ पढ़ेंगे, जोवान पढ़ेंगे, जोवान कैथलीन रोलिंग, नोन, नोन यानी जानी जाती थी, ऐसे यूज करेंगे। टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया, वर्ड नहीं वर्ल्ड है, एल जुड़ गया वर्ल्ड, ये भी एल नहीं रहेगा, वर्ड यानी शब्द, एल जुड़ गया तो दुनिया। ये वर्ड और वर्ल्ड में बहुत से लोग कंफ्यूजन होता है, क्लियर है। टू द वर्ल्ड एज, एज यानी के रूप में, किस रूप में जाने थे, जे के रोलिंग, जे के रोलिंग, यानी जोवान कैथलीन रोलिंग, जिन्हें दुनिया जे के रोलिंग के नाम से जानती है, जानी जाती है, was born on July 31, 1965 in Yate, England. was born यानी जिनका जन्म हुआ था, on पर, कब, जुलाई 31 यानी कि 31 जुलाई 1965 1965 में, इन यानी में, जगह का नाम होता है, इनका यूज करें येट, येट जगह का नाम है और उसका देश का नाम क्या, इंग्लैंड, क्लियर है। 1965 को येट इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था, किनका, जे के रोलिंग का। चलिए आगे देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। सी ग्रीव अप इन अ फैमिली दैट स्ट्रगल्ड फाइनेंशियली, सी ग्रीव अप, वह, ग्रीव अप यानी होता है पली बढ़ी, उनका पालन पोषण हुआ, इन यानी में, अ फैमिली एक परिवार में, दैट यानी जो, स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड फाइनेंशियली, तो स्ट्रगल फाइनेंशियली का मतलब क्या होता है, आर्थिक रूप से संघर्षरत थे, यानी स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियली स्ट्रगल। तो सीधी सी बात है, पैसे उतने नहीं थे, कोशिश कर रहे थे पैसे, सब स्ट्रगल फाइनेंशियली। एंड वॉज रेज्ड बाई हर मदर, एंड और वॉज यानी थी, रेज्ड बाई हर मदर, अब रेज यानी क्या होता है, पालन पोषण, उसे रेज कहा जाता है, माँ के द्वारा पालन पोषण, उसका पालन पोषण उसकी माँ ने किया। अ साइंस टेक्नीशियन, एक विज्ञान सहायक या विज्ञान तकनीशियन, हिंदी में टेक्नीशियन, शियन बोल देते हैं, बट एक्चुअल में टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन, शन पढ़ेंगे, सियन नहीं पढ़ेंगे, शन, जैसे कि मैजिशियन पढ़ते हैं, मैजिशियन है वो, तो सियन नहीं पढ़ के हम शन पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, विज्ञान तकनीशियन, जिसे हम टेक्नोलॉजी है ना, जो वर्ड है वैसे ही इसका यूज किया गया है, सहायक, तो विज्ञान तकनीशियन के रूप में। आफ्टर के बाद, हर पेरेंट्स डिवोर्स, डाइवोर्स मतलब क्या होता है, डिवोर्स का मतलब होता है तलाक, हर पेरेंट डिवोर्स मतलब उनके माता पिता के तलाक के बाद, ऐसे हो जाएगा। व्हेन, जब, सी वॉज जस्ट अ ईयर ओल्ड, सी वॉज वह थी, जस्ट यानी सिर्फ, अ ईयर ओल्ड, अ ईयर यानी एक साल, ओल्ड यानी ऐसे पुराना बूढ़ा होता है, लेकिन जब हम किसी का साल बताते इतने साल की थी, उतने साल की थी, तो ओल्ड का यूज करते हैं ना। आई एम 37 ईयर ओल्ड, आई एम 20 ईयर ओल्ड, आई एम 72 ईयर ओल्ड, तो ओल्ड का यूज किया था, उम्र बताएंगे, क्लियर हो गया। तो जब वह सिर्फ एक साल की थी, तो तब उनके माता पिता का क्या हो गया था, उनके माता पिता का तलाक हो गया था। रोलिंग डेवलप्ड अ पैशन फॉर राइटिंग, तो जो रोलिंग ने, ये तो बहुत सारे कंफ्यूज, राउलिंग लिखा हुआ है, बट आप उच्चारण जब निकालेंगे तो रोलिंग हो जाएगा, रोलिंग ऐसे बस लिखा है, राउलिंग जैसे हिंदी में पढ़े तो रोलिंग डेवलप्ड अ पैशन, तो रोलिंग ने डेवलप यानी क्या होता है, विकसित करना, उसे डेवलप करना बोलते हैं। अ पैशन, पैशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि किसी प्रकार का शौक को भी पैशन कहा जाता है। फॉर राइटिंग एट एन अर्ली एज, अर्ली एज यानी होता है कम उम्र में ही, तो राउलिंग को कम उम्र में ही क्या हो गया था, लिखने का शौक हो गया था। एंड रोट हर फर्स्ट बुक, और रोट यानी लिखी, तो राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है, तो WRIT राइट होता है, ये WRITE राइट, यहाँ पर W साइलेंट रहता है, केवल राइट पढ़ते हैं, लेकिन लिखते समय W लिखेंगे, इसी का सेकंड फॉर्म होता है रोट,
तो सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल टेंस हो गया। और लिखा हर यानी अपनी फर्स्ट बुक, अपनी पहली पुस्तक रैबिट। देखिए कम उम्र में ही उसने क्या की, 6 साल की उम्र में ही अपनी पहली किताब रैबिट लिखी थी उसने। एट द एज ऑफ 6 लिखा हुआ है, एट द एज ऑफ 6, 6 साल की उम्र में। सी कंटिन्यूड राइटिंग, और उसने, वह भी होता है उसने कंटिन्यूड यानी जारी रखा, उसे कंटिन्यूड बोलते हैं। राइटिंग यानी लिखना, थ्रू आउट, थ्रू आउट यानी होता है के दौरान, उसे हम थ्रू आउट बोलते हैं। हर टीनेज ईयर्स, टीनेज ईयर्स में यानी कि किशोरावस्था जिसे कहा जाता है, उस दौरान लिखना जारी रखा, तो कंटिन्यू जारी रखा। अभी टीनेज आपसे पता, टीनेजर्स है बोलते हैं ना, अरे टीनेजर्स लड़कियों का टीनेजर्स कपड़े, टीनेजर्स, तीन तीन है क्या, बहुत से लोगों को पता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 11 12, फिर आता है 13 लास्ट में, 14 15 16 17 18 19, यहां तक के टीन, यानी कि 13 से लेके 19, इसे हम टीनेजर्स कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको, टीन क्यों बोलते हैं, टीनेज यानी 13 से 19 एज वाले तो टीनेजर्स कहा जाता है, और हिंदी में किशोरावस्था ऐसे बोल देते हैं। तो उसने क्या किया, अपने किशोरावस्था के दौरान लिखना जारी रखा। ऑफन, यहाँ पे टी साइलेंट, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन, लेकिन लिखेंगे जरूर। ऑफन फाइंडिंग, ऑफन एंड अक्सर, फाइंडिंग तो अक्सर, फाइंडिंग यानी उसे मिलता था, पाती थी। सॉलस, सॉलस लिख लीजिए, इसे और कुछ नहीं पढ़ना, सॉलस पढ़ना। सॉलस यानी क्या होता है, सांत्वना, धीरज, या फिर है ना, बहुत सारा मतलब होता है, आश्वासन देना, मन को बहलाना, ऐसे बहुत सारी चीज होती है। तो अक्सर वो क्या करती थी, फाइंडिंग यानी ढूंढती थी, तलाश करती थी। सॉलस यानी सांत्वना, सांत्वना में मन को ढाढ़स बंधाना। इन हर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन यानी कल्पना। ड्यूरिंग यानी के दौरान। डिफिकल्ट टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम यानी होता है कठिन समय, तो अक्सर मुश्किल समय में अपनी कल्पना में वो क्या करती थी, सांत्वना पाती थी, बस इमेजिन करके कि हाँ भाई मैं अच्छा कर रही हूँ, ये करूंगी मैं, सब चीजें, तो सांत्वना, सॉलस कहा था। तो क्या करती थी वो, अक्सर मुश्किल समय पर अपनी कल्पना में सांत्वना पाती थी। आफ्टर ग्रेजुएटिंग, आफ्टर यानी के बाद, ग्रेजुएटिंग, ग्रेजुएट यानी क्या होता है, स्नातक, तो स्नातक करने के बाद, स्नातक यानी मान के चलिए जैसे हम बोलते हैं ना कि आपका पीजी वगैरह हो जाना, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। ग्रेजुएशन यानी होता है आपका, ये आपका आ गया कॉलेज का टाइम, जो बीए बी सब करते हैं, क्लियर। तो स्नातक के बाद, और पीजी को स्नातकोत्तर कहते हैं हिंदी में, भाई हिंदी भी मुझे पता है इसलिए बता रहा हूँ आपको। ग्रेजुएशन यानी आपका स्नातक हो गया, और पीजी से पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं स्नातकोत्तर, हिंदी में ऐसे कहा जाता है। तो आफ्टर ग्रेजुएटिंग, है ना, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स्टर, तो एक्सेटर लिखा हुआ ना, तो एक्सेटर विश्वविद्यालय से, फ्रॉम यानी होता है से, स्नातक होने के बाद रोलिंग मूव टू लंदन, तो रोलिंग ने क्या किया, मूव टू लंदन यानी लंदन चली गई सीधी, मूव यानी होता है वहां से चले जाना, मूव कहा जाता है। एंड वर्क, और काम की, वर्क का वर्क, एज यानी के रूप में, अ रिसर्चर, रिसर्चर यानी क्या होता है, शोधकर्ता, जो रिसर्च करते हैं। एंड, और बाइलिंगुअल लिखा ना, बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल, इसे लिख लीजिए, बिलिंगुअल नहीं लिखेंगे, बाइलिंगुअल। जैसे होता ना, आप कोई जैसे बाइलिंगुअल का मतलब द्विभाषीय, द्विभाषी यानी दो भाषा, उसे हम बाइलिंगुअल कहते हैं। सेक्रेटरी यानी कि जिसे हम कहते हैं सचिव, द्विभाषी सचिव। ऐसे आप लोग बाइलैटरल सुनते हैं ना, बाइलैटरल सीरीज, बाइलैटरल मतलब जैसे क्रिकेट में होता है बाइलैटरल सीरीज, आप बोलेंगे सर बाइलैटरल सीरीज क्या होता है, तो जैसे वनडे सुने हमने, ये सुना है, पर बाइलैटरल क्या होता है, तो ये होता है आपका द्विपक्षीय, यानी दो पक्ष के बीच में, यानी कि दो टीम के बीच ही होगा। जैसे इंडिया श्रीलंका के बीच हो रहा है तो वो बाइलैटरल हो गया, तीन लोगों के बीच में, दो ही टीम खेल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं द्विपक्षीय से बाइलैटरल। वैसे ही बाइलिंगुअल हो गया ना, द्विभाषीय सेक्रेटरी, तो द्विभाषीय सचिव के रूप में, तो वो सब क्या करते हैं, दो भाषा का। फॉर एमएसटी इंटरनेशनल इन 1990, एमनेस्टी लिखा हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। द्विभाषीय सचिव के रूप में काम किया, कहां पे, एमनेस्टी, एमनेस्टी इंटरनेशनल में,
इन 1990 यानी 1990 में 1990, यहाँ पे 19 लग रहा है, यहाँ पे केवल 9 के लोग कंफ्यूज है, इसे में 90 बोल देते हैं, इसे में 90 बोलते हैं। ये 19 है, लास्ट में ऐसे 3 है और वहां पे केवल 90 है, तो ये दोनों अंतर कई बार कंफ्यूज होते हैं। सी कंसीव्ड है ना, कंसीव्ड, जैसे कंसीव्ड भी ऐसे पढ़ा जाता है, तो कंसीव्ड द आइडिया फॉर द हैरी पॉटर सीरीज। अब उसने क्या किया, विचार आया, कुछ जन्म लेना, उसे कंसीव्ड कहा जाता है। द आइडिया, आइडिया ना तो एक विचार आना, सुझाव आना, फॉर द हैरी पॉटर सीरीज, जो हैरी पॉटर की सीरीज का उसे विचार आया, ड्यूरिंग यानी के दौरान, अ डिलेड ट्रेन राइड, डिलेड यानी होता है जो देरी हो जाती है, तो देरी से जो ट्रेन की सवारी, उसे ट्रेन राइड कहते हैं, ट्रेन की रेलगाड़ी की सवारी के दौरान, फ्रॉम मैनचेस्टर टू लंदन, तो मैनचेस्टर से लंदन तक की जो ट्रेन, जो देरी थी ट्रेन में, यानी ट्रेन लेट था, उस ट्रेन में यात्रा करने के दौरान ही उसके मन में क्या आया, एक विचार ने जन्म लिया, जो था हैरी पॉटर की सीरीज बनाने का। क्योंकि हैरी पॉटर की सीरीज हम क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, उसके मन में आया। देखिए बैठे बैठे ही बोलते ना, कभी भी कोई समय आपके लिए बेकार नहीं है, बेकार चीज मत सोचिए, खाली मतलब खाली दिमाग शैतान का घर, तो एकदम खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ विचार कीजिए, अच्छा सोचने की कोशिश। इसने हैरी पॉटर सीरीज के बारे में सोची, और हैरी पॉटर क्या था भी आपको पता चलेगा। ओवर द नेक्स्ट 5 years, ओवर द अगले अगले 5 वर्षों में, ओवर द अगले 5 वर्षों में, रोलिंग रोट मच ऑफ द फर्स्ट बुक इन लोकल कैफेज। तो रोलिंग ने क्या किया, रोट लिखा, मच यानी ज्यादा से ज्यादा, ऑफ द फर्स्ट बुक अपने पहली पुस्तक इन लोकल कैफेज, यानी जो स्थानीय कैफे होता है ना, जहाँ पे चाय कॉफी और नाश्ता, वो कैफे में लिखी उसने, अपने घर में नहीं लिखा, वहां पे लिखी। क्योंकि सी डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर, उसके पास डिड नॉट यानी नहीं था, हैव यानी डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, और या फिर अ क्वाइट प्लेस, क्वाइट प्लेस यानी क्या होता है, एक शांत जगह, उसे क्वाइट प्लेस कहते हैं, यानी कि उसके पास है ना घर पर काम करने का कंप्यूटर नहीं था, और या फिर उसके पास एक शांत जगह नहीं थी जहां पे आराम से लिख सके, टू वर्क एट होम, घर में काम करने के लिए, ना कंप्यूटर था ना शांत था उसका घर, तो इसलिए वो कैफे में पहली पुस्तक लिखी। सी वॉज अ सिंगल मदर, वह वॉज यानी थी, सिंगल मदर यानी सीधी सी बात है अकेली माँ थी, यानी कि जिसके पिता ना हो, सिंगल मदर कहा जाता है, यानी कि बच्चे के यानी उसका पति ना हो, बच्चे को अकेली पाले, सिंगल मदर कहा जाता है। लिविंग ऑन वेलफेयर बेनिफिट्स, लिविंग ऑन वेलफेयर यानी तो कल्याण को वेलफेयर कहते हैं, बेनिफिट्स यानी लाभों पर, जो कल्याणकारी लाभों पर क्या कर जी रही थी। अब वेलफेयर बेनिफिट्स यानी क्या होता है, जो गवर्नमेंट चलाते रहती है ना, बहुत सारा नियम, बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं चलाती, उस पर जी रही थी, ज्यादा पैसे नहीं थे, जैसे केवल मुफ्त चावल दे रहे हैं, किसी को कोई समाज सेवा वाले कुछ ला के दे, उससे ही कहा गया, ऐसे वो जी रही थी। स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स मीट, स्ट्रगलिंग यानी होता है संघर्ष करना, टू मेक एंड्स मीट, अभी एंड्स मीट का मतलब क्या होता है, मेक एंड्स मीट का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना 2 वक्त की रोटी जुटाना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 2 जून की रोटी जुटाना। मेक एंड्स मीट ऐसे यूज किया जाता है, जरूरतों को पूरा करना, ऐसे भी यूज किया जाता है, क्लियर है। तो मेक एंड्स मीट का मतलब ये होता है, ये आप ध्यान देंगे। तो अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए है ना, कल्याणकारी लाभों पर वो जी रही थी। इन 1996 में रोलिंग ने फिनिश किया, ठीक है, क्या फिनिश किया, द मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कि अब जैसे बोलना चाहिए पांडुलिपि कहते हैं मेरे ख्याल से, पांडुलिपि उसे मैन्यूस्क्रिप्ट। अब इसे और क्या समझा सकता हूँ, यानी जो हाथ में लिखा जाता है ना उसे पांडुलिपि कहते हैं, जो कंप्यूटर में छपता है ये अलग लिपि हो गया, प्रिंटेड हो गया। पांडुलिपि यानी जैसे मैं हाथ में कोई कहानी लिख रहा हूँ, मान लीजिए जैसे है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे कि एक राजा था, ये मैं अपने हाथों से लिख रहा हूँ, इसे पांडुलिपि कहा जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। ये क्लियर हो गया, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन आएगा। तो ऐसे हाथ से लिखा हुआ काम उसने पूरा कर दिया फॉर हैरी पॉटर के लिए। एंड द फिलोसोफर्स स्टोन, ये मूवी आप लोगों ने देखी है ना, तो कौन सी किताब उसने लिखी थी, उसका पांडुलिपि पूरा किया था, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन, जिसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन द यूनाइटेड स्टेट, और यूनाइटेड स्टेट में इसका नाम अलग था, पब्लिश्ड हुआ था एज यानी के रूप में, हैरी पॉटर एंड द
ये आपका है सॉर्सरस, ऐसे कहा जाता है ना इसे, सॉर्सेरर्स है ना, सॉर्सेरर्स स्टोन, हैरी पॉटर एंड द सॉर्सेरर स्टोन इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इस नाम से प्रकाशित हुई थी, और जबकि इसने इस नाम से लिखा था फिलोसोफर्स, क्लियर है, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। सी सबमिटेड, उसने क्या किया, सबमिटेड, सबमिट करना यानी क्या होता है, जमा किया, इट यानी से, टू 12 पब्लिशर्स, 12 यानी 12 पब्लिशर्स, यानी क्या होता है, प्रकाशकों को पब्लिशर्स कहा जाता है, प्रकाशक जो प्रकाशन करते हैं, कोई बुक को छापते हैं, छापने में पब्लिशर्स कहा जाता है। 12 प्रकाशकों के सामने उसने क्या किया, जमा किया, उसे भेजा, बट वॉज रिजेक्टेड बाई ऑल ऑफ देम, लेकिन सभी के द्वारा उसे रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। सोचिए, जिस हैरी पॉटर को अभी हम जानते हैं, मतलब उसकी नॉवेल हो गई, मूवी हो गया, इससे पहले 12 के 12 प्रकाशक रिजेक्ट कर दिया, बोले कि नहीं ये छापने लायक नहीं है, लिखने लायक नहीं है, तो कोई मजेदार स्टोरी नहीं है। 12 के 12 ने रिजेक्ट कर दिया। भाई ऐसे कोई फेमस नहीं होता, या ऐसी तुरंत आपको है ना बैठे बैठे किसी को समृद्धि या कोई बोल सकते फेमस नहीं हो जाता ऐसे बैठे बैठे। 12 के 12 रिजेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, फाइनली आखिरकार ब्लूम्सबरी है ना, ब्लूम्सबरी लिखा हुआ है, ब्लूम्सबरी अग्रीड, अभी ब्लूम्सबरी शायद वो प्रकाशक रहे होंगे, टू पब्लिश द बुक, और उसने आखिरकार वो राजी, ब्लूम्सबरी राजी हुआ प्रकाशित करने के लिए, बट ओनली, लेकिन सिर्फ आफ्टर द एडिटर्स 8-year-old डॉटर फेल इन लव विद द स्टोरी, लेकिन केवल तभी जब उसकी 8 वर्ष की बेटी को क्या हुआ, कहानी पसंद आ गई। फेल इन लव यानी उसके प्यार में पड़ गई, उसे पसंद आ गया, ऐसे यूज करेंगे। उसकी 8 साल की बेटी को जब पसंद आया ना स्टोरी, तभी उसने क्या किया, सहमति जताई संपादक ने कि हाँ मेरी बेटी को पसंद आ गया, मतलब अब मैं छापूंगा, इस टाइप से। द बुक वॉज पब्लिश्ड, तो जो पुस्तक था पब्लिश्ड यानी प्रकाशित हुई, इन 1997, 1997 में प्रकाशित पब्लिश हुई, एंड द रेस्ट, और बाकी, रेस्ट यानी होता है और जो बाकी, एज दे से, जैसे वो है ना, जैसे वे कहते हैं, इज हिस्ट्री, इतिहास है। और जैसे कहा जाता है ना, जैसे वो कहते हैं कि बाकी सब क्या बन गया, इतिहास बन गया, यानी कि जैसे ही इसने उस बुक को प्रकाशित किया 1997 में, उसके बाद क्या हुआ, कैसे, वो सब छोड़ दो, जैसे कि वे कहते हैं वो इतिहास है, यानी पूरा इतिहास लिख दिया गया उस बुक ने। क्या क्या हुआ देखिए, बस एंडिंग आ गया। द हैरी पॉटर सीरीज, जो हैरी पॉटर की श्रृंखला थी, वेंट ऑन टू बिकम अ ग्लोबल फिनोमिनल। ग्लोबल फिनोमिनल का मतलब क्या होता है कि जो वैश्विक घटना बन गई, उसे ग्लोबल हम फिनोमिनल कहते हैं, ठीक है। वैश्विक घटना बन गई यानी विश्व स्तरीय घटना, जिसे विश्व में जाना जाए। इंस्पायरिंग मूवीज, यानी कि जो प्रशंसकों को, सॉरी मूवीज यानी क्या होता है, फिल्मों को, है ना। मर्चेंडाइज, जिसने इंस्पायर किया, इसे मूवीज को इंस्पायर करना यानी क्या होता है, अपनी ओर आकर्षित करना या फिर किसी चीज के लिए प्रेरित करना, ठीक है। तो प्रेरित किया मूवीज को, यानी मूवी बनाने के लिए प्रेरित किया उसने। मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज का मतलब वही होता है आपका व्यापारिक जो चीजें होती है ना, तो जैसे विज्ञापन वगैरह हो गया, है ना, बहुत सारे मर्चेंडाइज। एंड अ डिवोटेड फैन बेस, डिवोटेड यानी क्या होता है, जो समर्पित हो जाए, समर्पित प्रशंसकों को प्रेरित किया उसने, क्लियर है। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया यहाँ पे। तो मर्चेंडाइज यानी व्यापार होता है, डिवोटेड यानी समर्पित, फैन बेस यानी प्रशंसकों को उसने क्या, इंस्पायर किया, प्रेरणा दिया, प्रेरित किया। रोलिंग्स बुक, अपॉस्ट्रोफी कहा की, तो रोलिंग की पुस्तकें हैव सोल्ड यानी बिक गई है, बिक चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सेल का सोल्ड, थर्ड फॉर्म भी सोल्ड, तो बिक चुकी है ओवर 500 मिलियन कॉपीज वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड यानी क्या होता है, पूरे विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाइड कहा जाता है। दुनिया भर में 500 मिलियन, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 500 मिलियन को 10 लाख से गुणा कर दो, मतलब 500 को 10 लाख से गुणा कर दो, उतने लाख जो कॉपीज हैं वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर में बिक चुकी हैं। अभी बिक चुकी है ना, बिकी थी नहीं बोल रहा है, हैव सोल्ड यानी बिक चुकी है, अभी और बिकी रही है मान के चलिए। मेकिंग हर वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग
ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम, जिससे वो क्या बन गई है, अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली, ठीक है, बेस्ट सेलिंग यानी सबसे ज्यादा बिकने वाली लेखिकाओं में से एक ऑफ ऑल टाइम। ऑल टाइम यानी हम बोलते हैं ना कि पूरे अब तक की, उसे ऑल टाइम का, अब तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली किसी लेखिकाओं में से वो क्या बन चुकी है, एक बन चुकी है। वो बुक किसी लेखिका की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक में से वो एक बन चुकी है। 500 मिलियन कॉपीज मायने रखता है। टुडे, आज, जेके रोलिंग इज यानी है एक फिलांथ्रोपिस्ट, ठीक है, इज अ फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी, जो लोगों की कल्याण करती, समाज सेवी को भी फिलांथ्रोपिस्ट कहा जाता है। तो वो एक परोपकारी बन चुकी है। सपोर्टिंग मल्टीपल चैरिटीज, और जो सपोर्ट करती है, सहारा देती है बहुत सारी चैरिटीज। चैरिटी यानी क्या होता है, जो दान वगैरह करते हैं ना, उसे चैरिटीज कहा जाता है। और बहुत सारे, है ना, वो संस्थाओं को दान करती है। इंक्लूडिंग हर ओन ल्यूमस, जिसमें उसका अपना लुमोस भी क्या है, शामिल है। अभी शायद उनकी संस्था का नाम है लुमोस, सर लुमोस होगा, ल्यूमोस मतलब उनकी संस्था का नाम होगा, उसकी संस्था को भी इंक्लूडिंग यानी साथ में। विच फोकसेस, जो फोकस करता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ऐसे ये जुड़ गया, वर्ब में तो ता है ती है, जो फोकस करता है यानी कि हम बोल सकते हैं कि केंद्रित है। ऑन हेल्पिंग, हेल्पिंग यानी मदद करने में, ठीक है। डिसएडवांटेजेस चिल्ड्रन, ये क्या होता है, वंचित, उसे हम डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन का है। डिसएडवांटेज्ड, वंचित बच्चों को, वंचित यानी जिनके पास कुछ ना हो, माँ बाप ना हो, खाना पीना ना हो, उन बच्चों को की मदद करने के लिए वो क्या करता है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है। शी हैज ऑल्सो रिटन सेवरल कंपेनियन बुक्स, और उसने भी रिटन लिखा है ना, सेवरल यानी होता है विभिन्न, कई, कंपेनियन यानी होते हैं उसके साथी, किताबें लिखी। टू द हैरी पॉटर सीरीज, हैरी पॉटर सीरीज के लिए और भी बहुत सारे साथी किताब लिखी, और साथ में एंड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड फिलैंथ्रोपी, ठीक है, फिलैंथ्रोपी। तो इसका मतलब होता है, फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है परोपकार, लिटरेचर यानी साहित्य, और उनके साहित्य और परोपकार के लिए क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज्ड यानी वो जानी जाती है, पहचान किया जाता है उसे। कंट्रीब्यूशंस, योगदान के लिए पहचानी जाती है। जो उसने बुक लिखा था साथ में, किसके योगदान, लिटरेचर एंड फिलैंथ्रोपी यानी कि साहित्य और परोपकार के लिए। तो वे जैसे ही वो हैरी पॉटर की सीरीज साथ अन्य किताबें भी उसने क्या क्या लिखी थी, और उन्हें साहित्य और परोपकार में उनके योगदान के लिए पहचाना जाता था। साहित्य और परोपकार में योगदान के लिए उन्हें पहचाना जाता था। रोलिंग स्टोरी, रोलिंग की कहानी, इज अ टेस्टमेंट टू हर डिटर्मिनेशन। टेस्टमेंट यानी क्या होता है, उसकी कहानी क्या है, हम बोल सकते कि प्रमाण है, हम क्या बोल सकते हैं, उसे प्रमाण है। तो टेस्टमेंट टू हर डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति को डिटर्मिनेशन कहा जाता है, ठीक है, दृढ़ संकल्प। क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है, रचनात्मकता। आप हैरी पॉटर में देख सकते हैं, जो कभी सोचे नहीं थे वैसी चीज दिखाई जाती है। एंड और परसिवरेंस, है ना, परसिवरेंस का मतलब क्या होता है, हम जैसे बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, परसिवरेंस, तो परसिवरेंस का मतलब दृढ़ता उसे कहा जाता है। तो क्लियर हो गया यहां तक कि तो जो उसकी कहानी है, रोलिंग की जो कहानी है, उसके दृढ़ संकल्प, है ना, रचनात्मकता और दृढ़ता का प्रमाण है। सी इज एन इंस्पिरेशन, वो एक इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, प्रेरणा है टू मिलियंस, लाखों के लिए प्रेरणा है। शोइंग दैट विथ हार्ड वर्क, शोइंग यानी जो दिखाती है कि विथ हार्ड वर्क यानी कठिन मेहनत से, एंड डेडिकेशन यानी समर्पण की भावना, उसे डेडिकेशन कहते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। तो भी उसकी जो कहानी हमें क्या दिखाई, उनकी दृढ़ता को, रचनात्मकता को, और ये दिखाती है कि वो क्या की थी, कड़ी मेहनत से हम क्या कर सकते हैं। यदि आप समर्पित है किसी काम के लिए, कड़ी मेहनत करते, पूरा समर्पित होने आने, उसके बारे में ही सोचना, उस काम के बारे में
कैसे किया जाए, कैसे, जैसे आपको इंग्लिश सीखना है, पूरा समर्पित हो जाइए, क्या करूं, कैसे करूं, मुझे इंग्लिश सीखना है, ये वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पूरा मेहनत भी बहुत कर, पूरा समर्पित होकर करें। ऐसे नहीं कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन मन में वो यार यार सीखे तो सीखे, ठीक है, नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं, रट रहे हैं, ऐसे नहीं। डेडिकेशन में पूरी समर्पण भावना के साथ यदि आप कुछ करते हैं, कड़ी मेहनत के साथ, एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है। अब ये जो जेके रोलिंग के बारे में बात की जाती है, जैसे कि कहा जाता है कि कैफे में है ना क्या करती थी, वहां पे लिखती थी, बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं वहां पे काम करती थी, पहले दूसरा क्या बर्तन वर्तन भी करते, ऐसे बोला जाता है, बट जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो यही है कि देखिए कैफे में बैठकर उसने कहानी लिखी, ट्रेन ट्रेन में, फिर उसके बाद जब उसे पता चला ट्रेन लेट है तो ट्रेन में बैठे बैठे उस ट्रेन लेट को उससे मन में विचार आया हैरी पॉटर लिखने का, और फिर कैफे में जा जाके उसके लिखने लगी। 12 संपादकों ने मना कर दिया कि भाई हम इसे नहीं प्रकाशित करेंगे। फिर बाद में उसकी जो बुक आई थी ना, फिलोसफर्स दार्शनिक होता है मतलब, और ये जो सॉसर्स है ना, सॉसर्स स्टोन, सॉसर्स यानी क्या होता है, जो जादूगर होते हैं उसे सॉसर्स कहा जाता है। तो जादूगरों के स्टोन यानी होते सिंहासन पत्थर, उसे स्टोन कहा जाता है। तो यहां पर देखिए इसकी जो बुक पहली जो रिलीज हुई ये थी हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर्स स्टोन। उसके बाद बाकी सब इतिहास बन गया, आप सभी जानते। फिर बाद में एक से एक उनकी अलग अलग सीरीज आती गई और उनके उपन्यास छपते गए, उसकी मूवी बनती गई, है ना, बहुत सारी सीरीज, मूवी से रिलेटेड और भी बहुत सारे उन्होंने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स बनाते गए, उससे जुड़े हुए सीरीज बनाने लग गए। देखिए अब सोचिए कि एक साधारण सी महिला जो एक बहुत ही सामान्य परिवार से थी, उसकी एक इच्छा शक्ति ने, तो उनकी एक मान के चलिए एक हॉबी थी, एक शौक था बुक लिखना, उसे कहां से कहां पहुंचा दी। और एक समय में वो सबसे ज्यादा अमीर औरतों में भी वो थी, है ना, वो लंदन में या पूरी दुनिया में जहां पर भी सबसे ज्यादा अमीर औरतों में से वो एक थी। अब सोचिए कैसे संभव हुआ। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई अभी आपकी स्थिति जो है, आप हमेशा ये मत सोचिए कि आपकी स्थिति हमेशा वही रहेगी, बदलता है समय। आप बहुत चिंता करते हैं क्या होगा क्या होगा, 1 लाख जमा नहीं हो रहे हैं हमारे पास, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, घर कैसे बनाएंगे। मैं भी ऐसे सोचता था, मेरी बात भी यही है। हम लोग टीचर्स हैं, पहले हमें शिक्षाकर्मी कहा जाता था, है ना, छत्तीसगढ़ वाले ज़्यादातर जानते हैं, और बाकी यूपी बिहार में भी आप लोग देखेंगे, और शिक्षा मित्र वगैरह क्या क्या चलता है, मतलब पूरे उसे गवर्नमेंट नहीं माना जाता है, पेमेंट गवर्नमेंट करती बट बहुत कम, तो 4,000 5,000 2,000 ऐसे मिलता था पेमेंट। तो हम सोचते थे कभी 1 लाख रुपए जमा हो जाए हमारे अकाउंट में तो मतलब बहुत पैसे वाले बन जाएंगे, ऐसा लगता था उस समय में एकदम। मतलब पैसा जमा करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, मिलता था 4 5 हजार, 2 3 महीने में एक बार, ऐसे ही खत्म हो जाता था। फिर उधारी लेना शुरू, माँ बाप से या दोस्तों से, फिर उधारी चूकने पर। तो हम कभी, उस समय लगता था कि 1 लाख जमा नहीं कर पा रहे, हम कहाँ अपना खुद से घर बनाएंगे, कहाँ बच्चों को पढ़ा पाएंगे प्राइवेट स्कूल या अच्छे स्कूल। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल खराब रहते, बट सबकी इच्छा होती कि थोड़ा सा और अच्छे लेवल पढ़ाएं, थोड़े से, है ना, स्टैंडर्ड रहे। तो ये सब सोच के हम, मन में विचार था। तो अपनी स्टोरी से बता रहा हूँ क्योंकि वो भी मोटिवेशन स्टोरी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी मेरे में हमारा पेमेंट 10-20 हजार हो जाएगा लाइफ टाइम लास्ट में, उससे ज़्यादा बढ़ना नहीं है। और 1 लाख 2 लाख कभी जमा होगा ही नहीं, पता नहीं कैसे, बहुत ज़्यादा सोचते थे। लेकिन देखिए आज भगवान कृपा से ऐसे है कि मैंने अपना घर बना लिया, बहुत अच्छा घर बन चुका है, बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, लाइफस्टाइल अच्छी हो चुकी है, सब कड़ी मेहनत से हुआ है। ऐसे कोई नहीं एक एक दिन आपका भाग्य चमक गया कि सोने का कुछ आपको, है ना, ऐसा मिल गया कि आप कुछ भी चीज़, मुर्गी मिल गई सोने का अंडा दे रही है, नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे तो स्टोरीज में होते हैं। बट मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया, यूट्यूब ने भी बहुत ज़्यादा मुझे सहयोग किया है, फैमिली मेम्बर्स ने, बाद में हमने बहुत ज़्यादा हड़ताल किया, बहुत ज़्यादा, है ना, धूप में बैठे, तालाब में डूबे रहते थे। महिलाओं, जो हमारी मैडम वगैरह थी, जो टीचर्स थे, उन्होंने अपने बाल मुंडवा लिए। उसके बाद कहीं जाकर फिर हम रेगुलर हुए, रेगुलर जब टीचर बने तो पेमेंट थोड़ी अच्छी हुई, और यूट्यूब से जो भी थोड़ी बहुत अर्निंग होती है, तो वो सब मिला के जो मैंने कभी नहीं सोचा था वो भी आज पूरी हो चुकी है। तो आपको यहीं पे दिखाना चाहूँगा, देखिए, ये देखिए, सॉरी ये हिल गया होगा, मुड़ गया होगा, ये देखिए, यूट्यूब पे गोल्डन प्ले अवार्ड है, और एक और है चैनल गुड़िया का है, ओनली फॉर किड्स करके, और एक और पहले सिल्वर पे बटन था विष्णु एटीपी करके, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हैं, और ये सब मम्मी हैं, दादाजी हैं, दादी हैं, जो कि अब नहीं रहे, इनकी कृपा है। और
भगवान जी है हमारे घर के, तो इन सभी की कृपा से देखिए आज सब कुछ है जो जो मुझे चाहिए। तो आप लोग भी कभी भी ये मत सोचिए कि हमारी लाइफ अब ऐसे ही कभी अच्छी नहीं होगी, बिल्कुल भी आप लोग को ऐसे मन में विचार नहीं रखना है। आप लोग भी मेहनत कीजिए, जो आपके में गुण है, जो आप में शौक है, क्वालिटीज है, उस पर आप आगे बढ़िए। जरूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, और भी बहुत सारे अच्छे तरीके हैं जिससे आप लोग अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जैसे कि मोटिवेशन स्टोरी आपने यहाँ पे सुनी है, आप भी कुछ करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे से ही जरूर आप सफल होंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल पर बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।